अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हमारे पास टॉपिक है एसिड रेन, ठीक है, यानी कि तेज़ाबी बारिश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एसिड रेन क्या होता है। एसिड रेन के लिए एक छोटी सी डेफिनेशन आपने पहले समझनी है। द रेन विच कंटेन एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, जो H2SO4 है, या हमारे पास जो है ना HNO3 नाइट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। जिस रेन के अंदर ये तीन एसिड्स होते हैं, या इन तीन में से ये दो जो हमारे पास एसिड है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है, ऐसे रेन को हम कहते हैं एसिड रेन। अब ये एसिड रेन, ये जो तेज़ाबी बारिश है, ये जो एसिड रेन है, ये बनती कैसे है। जैसे हमारे पास पावर स्टेशन है, ठीक है, पावर स्टेशन है, या ऑटोमोबाइल्स हैं, गाड़ियाँ वगैरह, ठीक है, या इंडस्ट्रीज़ है। पावर स्टेशन जहाँ पर बिजली इलेक्ट्रिसिटी बन रही होती हैं, इनसे कुछ गैसेस इमिट्स होती हैं। जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है हवा के अंदर। और ये जो गैसेस हैं ये फिर जाके वाटर वेपर्स के साथ एटमॉस्फेयर के अंदर रिएक्ट करती हैं और ये डिफरेंट टाइप एसिड्स बनाती हैं। और ये जो एसिड्स हैं ये पानी के साथ, बारिश के पानी के साथ दोबारा ज़मीन पे आती हैं, तो इसको हम कहते हैं एसिड रेन, ठीक है। तो आपने समझना है, व्हेन द पावर स्टेशन, ठीक है, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रीज emits कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इनटू द एयर। ये जो गैसेस है जब रिलीज होती हैं हवा के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर, देन दे रिएक्ट विद मॉइस्चर और वाटर वेपर्स। ये जो गैसेस हैं ये रिएक्शन करती हैं वाटर वेपर के साथ या मॉइस्चर के साथ इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड यहाँ पर ये बनाती है। डाइल्यूट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एसिड रेन का जो pH होता है वो तकरीबन 5.6 या इस तरह होता है, ठीक है। तो pH इसका मतलब ज़्यादा मोर एसिडिक नहीं होता है, तो इस वजह से मैं डाइल्यूट वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा एसिड बनेगा, डाइल्यूट एसिड्स विच रिटर्न टू द अर्थ विद द रेन वाटर इज कॉल्ड एसिड रेन, ठीक है। तो आपको पूरी बात समझ में आ गई। फिर बता देता हूँ, जो इंडस्ट्रीज़ हैं या ऑटोमोबाइल हैं या हमारे पास जो है ना पावर स्टेशन है, इनसे कुछ गैसेज निकलती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है या सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। तो ये गैसेस फिर जाके वाटर वेपर्स के साथ रिएक्शन करती हैं और डिफरेंट एसिड्स बनते हैं वहाँ पर। और वो जो एसिड्स हैं वो बारिश के पानी के साथ ज़मीन पे वो एसिड्स आते हैं, जिसको हम कहते हैं एसिड रेन, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ केमिकल इक्वेशंस लिखे हैं। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ये वाटर वेपर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और ये हमारे पास एसिड बना रहे हैं H2SO4, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना ये तीनों एसिड्स हैं। फिर सेकंड हमारे पास गैस है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, और ये एसिड बना रहा है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। थर्ड हमारे पास गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये बना रहा है कार्बोनिक एसिड्स। तो ये हमारे पास इस तरह ये तीन एसिड्स बन रहे हैं और ये वाटर के साथ जो है ना रेन वाटर के साथ ये ज़मीन पे वापस रिटर्न होते हैं, जिसको हम कहते हैं एसिड रेन। सो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन थी एसिड रेन की। अब इसके अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स की, मतलब एसिड रेन के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या असरात होते हैं जानदारों पर, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल पर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस पार्ट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन कि मतलब एसिड रेन के असरात क्या होते हैं, ठीक है, जानदारों के ऊपर या ज़मीन के ऊपर। तो पहला जो हमारे पास इफ़ेक्ट है, एसिड रेन डैमेज प्लांट एंड एनिमल लाइफ। मतलब ये जब ज़मीन पे ये एसिड रेन आती है, ये पानी, ठीक है, और इसके साथ जब एसिड आता है तो ये प्लांट और एनिमल लाइफ को डैमेज कर सकता है, ठीक है। जैसे कि क्रॉप्स वगैरह ख़राब हो जाती हैं या हमारे पास जो फ्रूट्स वगैरह हैं वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। सेकंड हमारे पास है इट कॉज मेनी रिस्पिरेटरी डिजीज़ इन मैन एंड अदर एनिमल। रिस्पिरेटरी डिजीज़ वो बीमारियाँ होती हैं जो लंग्स से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी इससे बीमारियाँ कॉज हो सकती हैं जानदारों के अंदर, इंसान के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी। थर्ड हमारे पास इफेक्ट है एसिड रेन कॉजेज स्टोन कैंसर। अब ये स्टोन कैंसर क्या है, ये जो पुरानी जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, जो जैसे हमारे पास ताजमहल है, जैसे मीनार पाकिस्तान है, तो उन पे जब ये एसिड रेन बार बार पड़ती हैं तो इनका जो स्ट्रक्चर है ना वो ख़राब हो जाता है, इनमें इरूजन हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इनमें ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है वो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट ये एसिड रेन के साथ जो है ना वो इरूजन हो जाता है, वो सारा पानी के साथ बह जाता है। तो इस वजह से जो बिल्डिंग्स वगैरह है उनके स्ट्रक्चर ख़राब हो जाते हैं, जिनको हम कहते हैं स्टोन कैंसर, ठीक है। फोर्थ हमारे पास है इट इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ सॉइल, स्ट्रीम एंड रिवर्स, ठीक है। तो जो एसिड रेन है ये ज़मीन की एसिडिटी को इंक्रीज़ करता है, रिवर की एसिडिटी को इंक्रीज़ करता है, और जो स्ट्रीम वगैरह है, जो डैम वगैरह है,
उस पानी का जो एसिडिटी है उसको क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, जो जानदारों के लिए हार्मफुल होता है। जाहिर बात है जब पानी ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तो पानी के अंदर तो जानदार होते हैं, जैसे फिशेस हैं, तो ये उनकी लाइफ के लिए फिर जो है ना डेंजरस है और उनकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो फोर्थ हमारे पास इसका इफेक्ट ये था कि ये जो सॉइल की वो है पीएच है, या जो स्ट्रीम का पीएच है, या जो रिवर वाटर का पीएच है, उसको इंक्रीज करता है। फिफ्थ एंड द लास्ट इफेक्ट ऑफ द एसिड रेन इज इट डिस्ट्रॉय मेनी मैन मेड स्ट्रक्चर सच इज स्टैचूज। जो पुराने दौर में इंसान वो स्ट्रक्चर बनाते थे, जैसे कि स्टैचूज वगैरह बनाते थे, ठीक है, एल्यूमिनियम वगैरह से, तो उनको भी एसिड रेन क्या करता है, डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इफेक्ट्स थे कि मतलब एसिड रेन के क्या असरात होते हैं। पहला हमारे पास ये है कि प्लांट और एनिमल लाइफ को ये डैमेज कर सकता है। सेकंड हमारे पास ये बहुत सारे रिस्पायरेटरी डिजीज कॉज कर सकता है इंसान में एंड अदर एनिमल में। थर्ड हमारे पास ये है कि ये जो है ना, ये स्टोन कैंसर कॉज करता है। ठीक है, जो पुरानी इमारत वगैरह हैं, जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं। ठीक है, फोर्थ हमारे पास है इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ सॉइल, स्ट्रीम वाटर, रिवर वाटर एक्सेट्रा। ठीक है, और जो लास्ट और फिफ्थ हमारे पास इफेक्ट है वो ये है कि इट डिस्ट्रॉय मेनी मैन मेड स्ट्रक्चर सच इज स्टैचूज। सो दिस इज ऑल अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ द एसिड रेन। इंशाल्लाह अगले वीडियो के अंदर हम लोग कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे।